हेलो माय फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर इमरान खान, मैं आपका स्टडीग्राम के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज के अपने वीडियो का टॉपिक है राजस्थान के भौतिक प्रदेश या फिजिकल डिविजन्स ऑफ राजस्थान। तो टॉपिक शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा ये बताना चाहता हूं कि आज के टॉपिक में अपने क्या चीज करेंगे। बेसिकली राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा जा सकता है। पहले ही इनके एक बार नाम देख लेते हैं, उसके बाद पूरा थोड़ा सा डिटेल में अपने देखेंगे इसको। तो राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा जा सकता है। उत्तर पश्चिमी रेतीला मैदान, और इसको आगे 5 भागों में बांटा गया है। घग्गर बेसिन, नागौर उच्च भूमि, शेखावाटी, शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र और लूनी बेसिन। दूसरा जो भौतिक प्रदेश है वो है अरावली प्रदेश या अरावली पर्वतीय प्रदेश। इसको आगे 3 भागों में बांटा गया है, दक्षिण अरावली, मध्य अरावली और उत्तरी अरावली। इसके बाद जो अगला भौतिक प्रदेश है वो है पूर्वी मैदानी क्षेत्र। इसको आगे फिर से 3 भागों में बांट सकते हैं, माही बेसिन क्षेत्र, बनास बाणगंगा बेसिन क्षेत्र और चंबल बेसिन क्षेत्र। ये नदियों के अपवाह क्षेत्र को बेसिन क्षेत्र कहते हैं फ्रेंड्स, और इनके अपवाह क्षेत्र या बेसिन क्षेत्र के आधार पर इस पूर्वी मैदान को 3 भागों में बांट सकते हैं, माही बेसिन, बनास बाणगंगा बेसिन क्षेत्र और चंबल बेसिन क्षेत्र। राजस्थान का चौथा जो भौतिक प्रदेश है वो है दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र, और इसे हम 2 भागों में बांट सकते हैं, विंध्य कगार और हाड़ौती का पठार। तो आज के टॉपिक में अपने क्या करेंगे, आप अपने को कुछ नहीं करना, बहुत ज्यादा डिटेल में जाना ही नहीं है, केवल ये देखना है कि ये जो भौतिक प्रदेश हैं ये राजस्थान के नक्शे में कहां पर स्थित है। केवल इनको उठाकर यहां से उठाकर राजस्थान के नक्शे में रखना है, और आज के टॉपिक में इससे ज्यादा अपने को कुछ नहीं करना। इनको पूरा विस्तार से हम आगे आने वाले वीडियोस में समझेंगे। अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है राजस्थान ज्योग्राफी का तो वो जरूर देखें, क्योंकि उसके अंदर मैंने राजस्थान के नक्शे में कौन सा जिला कहां पर स्थित है ये बताया, और आज ये चीज हमारे बहुत ज्यादा काम आने वाली है, क्योंकि यहां पर आप देखेंगे कि राजस्थान के कौन सा जिला कहां पर है ये कोई स्पष्ट नहीं है, लेकिन हमें ये याद होना चाहिए। और जो पहला वीडियो है मेरा राजस्थान ज्योग्राफी का, उसमें मैंने ये याद कराने का प्रयास किया है। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं, जिसमें हमें राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को राजस्थान के नक्शे में देखना है, केवल कौन सा प्रदेश कहां पर है। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं फिजिकल डिवीजन या भौतिक प्रदेश क्या होते हैं, थोड़ा सा आइडिया देता हूं। धरती का जो स्वरूप होता है दोस्तों, जिसे टोपोग्राफी, फिजियोग्राफी या फिर उच्चावच कहते हैं, उसके आधार पर धरती का एक भौतिक स्वरूप बनता है। हो सकता है कहीं पर मैदानी क्षेत्र हो सकता है कहीं पर शुष्क जलवायु मरुस्थलीय क्षेत्र हो सकता है कहीं पर धरती का जो चट्टानी स्वरूप है वो इस तरीके से ऊपर उठा हुआ हो त्रिकोणाकार आकृति में, तो इससे पर्वत या पहाड़ों का निर्माण होता है। या फिर धरती का कोई स्वरूप, चट्टानी स्वरूप इस तरीके से ऊपर उठे और यहाँ ऊपर जाके फिर से वो समतल हो जाए और फिर वापस इस तरीके से नीचे चला जाए। तो ये दूर से देखने पर कैसा दिखाई दे रहा है, टेबल जैसा, टेबल लैंड। ये क्या कहलाते हैं, पठार कहलाते हैं। तो इसी आधार पर किसी भी देश या किसी भी राज्य को विभिन्न भौतिक प्रदेशों में बांटा जा सकता है, और राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत के नक्शे को थोड़ा सा याद करने का प्रयास करें। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वतीय क्षेत्र है, ठीक है, जो भारत के मुकुट के रूप में स्थित है। तो भारत के उत्तर में हिमालय पर्वतीय क्षेत्र स्थित है। उसके थोड़ा सा दक्षिण में आएंगे हम तो उत्तर के विशाल मैदान है। उत्तर के विशाल मैदान के पश्चिमी साइड में अगर देखें तो मरुस्थलीय क्षेत्र है। उत्तर के विशाल मैदान से और दक्षिण में जाएंगे तो हमें भारत का प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र मिलेगा, जो दक्षिण भारत का त्रिभुजाकार क्षेत्र देखते हैं ना दोस्तों, जो नीचे की तरफ किससे, हिंद महासागर, पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है, तीनों तरफ से समुद्री पानी से घिरा हुआ है, वो भारत का प्रायद्वीपीय पठारी भाग है। उसके पश्चिम में पश्चिमी तटीय क्षेत्र पाए जाते हैं। उसके पूर्व में पूर्वीय तटीय क्षेत्र पाए जाते हैं। इसके अलावा भी भारत में अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप
द्वीपीय समूह भी पाए जाते हैं। तो ये तो होगी बात भारत की। तो हम ये देखेंगे कि भाई कि राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, तो ये कहीं ना कहीं भारत के ही तो भौतिक प्रदेशों के भाग हैं। तो ये थोड़ा सा देखिए याद करेंगे अपने। राजस्थान का जो पूर्वी मैदान है वो भारत के उत्तर के विशाल मैदान का ही भाग है। ठीक है, राजस्थान का पूर्वी मैदान भारत के उत्तर के विशाल मैदान का भाग है। राजस्थान का जो पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र है, जिसे उत्तर पश्चिमी रेतीला मैदान कहते हैं, ये भारत के मरुस्थलीय क्षेत्र का भाग है। देखिए, भारत में जो मरुस्थलीय क्षेत्र है उसमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात, ये चारों जो राज्य हैं इनके क्षेत्र सम्मिलित होते हैं। ठीक है, तो राजस्थान का जो पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र है वो भारत के मरुस्थलीय क्षेत्र का भाग है। और थोड़ा सा आपको सरप्राइज होगा कि राजस्थान के जो अरावली पर्वतीय क्षेत्र और दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र हैं, ये दोनों भारत के प्रायद्वीपीय पठारी भाग का भाग है। देखिए, भूगर्भिक आधार पर मतलब धरती के नीचे जो चट्टानी स्वरूप होता है उसके आधार पर अरावली और दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र जो राजस्थान के भारत के कौन से भौतिक प्रदेश का भाग है? प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र का, पेनिनसुलर इंडिया का। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, आज का टॉपिक बहुत आसान है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, केवल राजस्थान के जो भौतिक क्षेत्र हैं उनको यहां से उठा के नक्शे में देखना है कि वो कहां पर स्थित है और कौन कौन से जिलों को कवर करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो राजस्थान का पहला भौतिक विभाजन या पहला भौतिक प्रदेश कौन सा है भाई? उत्तर पश्चिमी रेतीला मैदान, नॉर्थ वेस्टर्न डेजर्ट प्लेन, या जिसे पश्चिमी मरुस्थल भी कहते हैं। तो देखिए, अरावली पर्वतीय भाग के पश्चिम में स्थित है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो भाग दिख रहा है ये अरावली पर्वतीय क्षेत्र है और इसी के आधार पर राजस्थान का एक भौतिक विभाजन तय किया जाता है। इसके पश्चिम में मरुस्थलीय भाग है और इसके पूर्व में गैर मरुस्थलीय भाग है। तो इन दोनों भागों को आगे और बांटा गया है और वही हमको समझना है। देखिए मैप के अंदर फ्रेंड्स, राजस्थान में ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है अरावली पर्वतीय क्षेत्र। और बेसिकली अगर मैं बोलूं तो राजस्थान का जो भौतिक विभाजन है वो इसी क्षेत्र के आधार पर किया जाता है। इसके जो पश्चिम में क्षेत्र है वो एक तरीके से मरुस्थलीय क्षेत्र हो गया और इसके पूर्व में गैर मरुस्थलीय क्षेत्र पाया जाता है। तो राजस्थान का जो मरुस्थलीय क्षेत्र है उसे उत्तर पश्चिमी रेतीला मैदान कहते हैं और गैर मरुस्थलीय क्षेत्र जो है वो आगे चलकर पूर्वी मैदान और दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र में बंटा हुआ है। तो बेसिकली विभाजन का आधार क्या है? ये क्षेत्र। और इसके पश्चिम में क्या है? राजस्थान का पहला भौतिक प्रदेश कौन सा? उत्तर पश्चिमी रेतीला मैदानी क्षेत्र या पश्चिमी मरुस्थल। इसमें कुल मिलाकर 12 जिले और सिरोही जिले का उत्तर पश्चिमी भाग आता है। कितने? 12 जिले और सिरोही जिले का लगभग ये वाला हिस्सा सिरोही का उत्तर पश्चिमी भाग आता है। इस उत्तर पश्चिमी रेतीले मैदान को हम 5 भागों में बांटते हैं। सिर्फ नाम देखेंगे और नक्शे में कौन सा भाग कहां पर स्थित है ये देखेंगे। देखिए, घग्गर बेसिन, ये जो घग्गर बेसिन क्षेत्र है इसमें गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले आते हैं। कौन कौन से जिले आते हैं? गंगानगर और हनुमानगढ़। इसी के थोड़ा सा पूर्व में शेखावाटी क्षेत्र। शेखावाटी क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं भी? चूरू, झुंझुनू और सीकर। चूरू, झुंझुनू और सीकर। अगर थोड़ा दक्षिण में जाएं तो नागौर उच्च भूमि, इसमें 2 जिले हैं, बीकानेर और नागौर। और इसके दक्षिण में उत्तर पश्चिमी रेतीले मैदानी क्षेत्र के 2 और भाग हैं। एक भाग है शुष्क मरुस्थल जिसमें मुख्यतः जैसलमेर जिला आता है, लेकिन थोड़ा सा दक्षिण पश्चिमी बीकानेर आता है। बीकानेर जिले का कौन सा भाग? दक्षिण पश्चिम बीकानेर। और जोधपुर का पश्चिमी जोधपुर और थोड़ा सा बाड़मेर का भी जो पश्चिमी भाग है वो आता है। तो शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र जिसमें जैसलमेर, दक्षिण पश्चिम बीकानेर और पश्चिम जोधपुर मुख्य रूप से आते हैं। इसके अलावा जो पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी कहलाती है लूनी नदी,
जो अजमेर से निकलती है भाई, आगे अफवाह तंत्र में डिटेल में पढ़ेंगे, तो उसी लूनी का जो बेसिन क्षेत्र है वो उत्तर पश्चिमी रेतीले मैदान का 5वां भाग है। और इसमें कौन कौन से जिले आते हैं? जोधपुर, पाली, बाड़मेर और जालोर। तो इस तरीके से ये 12 जिले मिलकर उत्तर पश्चिमी रेतीला मैदानी क्षेत्र बनाते हैं या इसके भाग हैं, और इसको आगे हम 5 भागों में इस तरीके से बांट सकते हैं। और इसमें जो जिले हैं वो आप देख सकते हो कौन से भाग में कौन सा जिला स्थित है। और थोड़ा सा सिरोही का कौन सा? उत्तर पश्चिमी भाग। तो देखिए स्पष्ट हो गया बिल्कुल कि राजस्थान के नक्शे में उत्तर पश्चिमी रेतीला मैदान कहां पर स्थित है और उसमें कौन कौन से जिले शामिल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, पूर्व की तरफ चलते हैं। तो पूर्व की तरफ चलने पर कौन सा आएगा? अरावली पर्वतीय क्षेत्र। अरावली पर्वतीय क्षेत्र, इसमें मुख्यतः 7 जिले और टोंक का दक्षिण पश्चिमी भाग शामिल है भाई। 7 जिले और टोंक का दक्षिण पश्चिमी भाग शामिल है। तो देखते हैं कौन सा जिला कहां पर है और इसको आगे कितने भागों में बांटा जा सकता है। अरावली को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जा सकता है। अरावली पर्वतीय क्षेत्र को 3 भागों में बांटा जा सकता है, दक्षिण अरावली, मध्य अरावली और उत्तरी अरावली। दक्षिण अरावली में कौन कौन से जिले हैं? सिरोही, उदयपुर और राजसमंद। सिरोही, उदयपुर और राजसमंद। मध्य अरावली में बेसिकली कौन सा जिला है? अजमेर। और उत्तरी अरावली में कौन कौन से हैं? जयपुर, अलवर और दौसा। तो इस तरीके से ये 7 जिले जो हैं वो अरावली में स्थित हैं और अरावली को 3 भागों में बांटा गया है, दक्षिण अरावली, मध्य अरावली और उत्तर अरावली या उत्तरी अरावली। चलिए थोड़ा सा अगर अपने देखें नक्शे के अंदर ही तो आपको दिखेगा कि अरावली का विस्तार है वो जैसे ही हम उत्तर पूर्व की तरफ जा रहे हैं, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जा रहे हैं तो विस्तार कम हो रहा है। अजमेर में ये सर्वाधिक कम हो जाता है, ठीक है। इसका विस्तार सर्वाधिक उदयपुर में पाया जाता है, फिर अजमेर में कम हो जाता है और फिर से थोड़ी विस्तृत होती है। देखिए विस्तार ज्यादा है, अजमेर में कम हुआ और फिर से थोड़ा फैलना शुरू हो गया। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना भाई। चलिए अगला जो राजस्थान का भौतिक प्रदेश है वो है पूर्वी मैदानी क्षेत्र। पूर्वी मैदानी क्षेत्र, ये जो पूर्वी मैदानी क्षेत्र है ये बेसिकली नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी से बना है और इसको बेसिकली 3 नदियों के बेसिन क्षेत्र के आधार पर ही बांटा गया है। देखिए दक्षिण में कौन सा है? माही बेसिन क्षेत्र। अगर आपको याद हो तो यहां पर कोटा जिला है, बूंदी है। इधर की तरफ जाएं तो धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर जिले हैं। तो ये जो क्षेत्र है बेसिकली चंबल बेसिन क्षेत्र है भाई। देखिए चंबल नदी जो है वो मध्य प्रदेश में उत्पन्न होती है, उद्गमित होती है और उसके बाद राजस्थान में यहां से ये चित्तौड़गढ़ का भैंसरोडगढ़ वाला भाग है भाई, यहां से प्रवेश करती है और उसके बाद बूंदी, कोटा होती हुई आगे की तरफ सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर होती हुई उत्तर प्रदेश में जाकर यमुना नदी में मिल जाती है। तो ये देखिए अगर जिले कौन सा जिला कहां पर है तो ये चीजें बहुत आसान हो जाएगी आपके लिए। तो चंबल बेसिन क्षेत्र, ठीक है, माही बेसिन क्षेत्र, चंबल बेसिन क्षेत्र और इसका तीसरा भाग है बनास बाणगंगा बेसिन क्षेत्र। माही बेसिन चूंकि दक्षिण में है तो अपने को पता है यहाँ कौन कौन से जिले होंगे। देखिए थोड़ा सा इधर देखिए इसमें कौन कौन से जिले होंगे? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़। तो बेसिकली माही बेसिन क्षेत्र में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ जिले स्थित हैं। बनास बाणगंगा, देखिए बनास और ऊपर बाणगंगा नदी है तो बनास और बाणगंगा का जो बेसिन क्षेत्र है वो मुख्यतः किसको कवर करता है? भीलवाड़ा, टोंक, अजमेर, जयपुर, दौसा और सवाई माधोपुर जिलों को। और चंबल नदी का जो बेसिन क्षेत्र है उसमें मुख्यतः कोटा, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर जिले स्थित हैं। फ्रेंड्स देखिए पूर्वी मैदानी क्षेत्र और दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र में मैंने जिलों की संख्या नहीं लिखी है क्योंकि यहां पर क्या होता है जिले थोड़े से इंटरमिक्स होते हैं, ठीक है, इसीलिए कंफ्यूजन बना रहता है। यहां पर तो बिल्कुल स्पष्ट याद हो जाता है कि यहां पर कितने जिले हैं? 12 जिले हैं। उत्तर पश्चिमी रेतीले मैदान में कितने जिले कवर होते हैं? 12 जिले और सिरोही का उत्तर पश्चिमी भाग। अरावली प्रदेश में मुख्यतः 7 जिले हैं और टोंक का दक्षिण पश्चिमी भाग है।
इनके अंदर जिले जो हैं वो आपस में क्या हो जाते हैं, इंटरमिक्स हो जाते हैं, इसलिए संख्या जो है उसका कंफ्यूजन रहता है। लेकिन फिर भी अपने याद कर लेते हैं थोड़ा सा कि भाई जो पूर्वी मैदानी क्षेत्र है उसको हम 3 भागों में बांटते हैं, चंबल बेसिन, बनास बाणगंगा बेसिन और माही बेसिन। माही बेसिन दक्षिण में है। दक्षिण में कौन से हैं राजस्थान में जिले, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़, तो ये वाला भाग माही बेसिन। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाएं, उत्तर की तरफ जाएं तो बनास बाणगंगा बेसिन क्षेत्र, इसमें भीलवाड़ा, टोंक, अजमेर, जयपुर, दौसा और सवाई माधोपुर जिले कवर हो जाएंगे। और इधर आ जाता है चंबल बेसिन क्षेत्र, तो चंबल बेसिन में कोटा, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर जिले शामिल है। चलिए फ्रेंड्स, राजस्थान के लास्ट और चौथे भौतिक प्रदेश की बात करते हैं, दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र, साउथ ईस्टर्न प्लेट्यू रीजन। मुख्यतः ये वाला भाग देखिए, इसे 2 भागों में बांटते हैं। अगर इसके उत्तर की भाग की बात करें तो इसे विंध्य कगार कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, विंध्य कगार। और इसका ये जो दक्षिण वाला भाग है, जो राजस्थान का दक्षिण पूर्वी भाग है, ये क्या कहलाता है, हाड़ौती का पठार। लेकिन बेसिकली आप यही याद रखें अभी कि दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र मुख्यतः इसी भाग का बना हुआ है, हाड़ौती के पठारी क्षेत्र से। और इसमें मुख्यतः 4 जिले आते हैं, बूंदी, कोटा, बारां और झालावाड़। तो फ्रेंड्स, हमने ये देखा कि राजस्थान को 4 भौतिक क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। उन भौतिक क्षेत्रों को आगे चलकर और भागों में बांटा जा सकता है और हमें सीधा सीधा इनको उठाकर राजस्थान के नक्शे पर रखना है। तो थोड़ा सा मैं साइड हो रहा हूं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, नक्शे के अंदर थोड़ा सा ध्यान से देखिए और याद करने की कोशिश कीजिए कि कौन सा भौतिक स्वरूप कहां पर स्थित है और उनमें कौन कौन से जिले सम्मिलित हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ इसको शेयर कीजिए। जो बेसिकली जो आरपीसी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ तो जरूर शेयर कीजिए, ठीक है। और ये कोरोना संकट चल रहा है, तो अपने आप को सेफ रखें, अपनी फैमिली को सेफ रखें। थैंक यू वेरी मच।